चलिए विद्यार्थियों, तो आज की अपनी इस क्लास में हम लेने जा रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र विषय की इकाई 6 तत्वों के वियोजन के सामान्य सिद्धांत और प्रक्रम का अपना अगला शीर्षक, जिसका नाम है अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, इसमें दो चीजें सबसे पहले जान लेनी चाहिए कि सांद्रण क्यों किया जाता है और सांद्रण है क्या। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज गैंग या आधात्री। अयस्कों में प्रायः मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अगलनीय अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अगलनीय अशुद्धियों अर्थात अनावश्यक पदार्थों को गैंग या आधात्री कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं गैंग या आधात्री को अयस्क से अलग करने की जो विधि है उसे कहते हैं अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, अयस्कों के सांद्रण की अनेक विधियां हैं। इनमें से अयस्क और उसमें उपस्थित अशुद्धि के अनुसार एक या एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हुए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, कुछ विधियां यहां पर हैं, जैसे पहली गुरुत्व पृथक्करण विधि। इस विधि में ये जो विधि है यह गैंग और अयस्क दोनों के घनत्वों के अंतर के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है और पीस कर छानने के बाद पानी के तेज धारा में खलबलाया जाता है, जिससे अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां पानी के साथ बहकर दूर निकल जाती हैं। इस प्रकार अयस्क सांद्रित हो जाता है। ठीक, दूसरी विधि है द्रवण। निम्न गलनांक वाले जो अयस्क हैं, ऐसे अयस्क जिनका गलनांक काफी कम होता है, उनका सांद्रण इस विधि के द्वारा किया जाता है। जैसे स्टिबनाइट जो कि एंटीमनी का अयस्क है, उसे द्रवण विधि के द्वारा ही सांद्रित किया जाता है। और अगली विधि है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, देखिए बेटा, यदि अयस्क या फिर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, इन दोनों में से किसी एक में भी चुंबकीय गुण होता है, तो हम उसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा कर सकते हैं। जैसे वंग पत्थर से वुल्फ्रॉम को हटाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में इस तरह का एक उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें दो घिर्रियां होती हैं। एक चुंबकीय घिर्री होती है और दूसरी अचुंबकीय घिर्री होती है। इस और दोनों के ऊपर से दोनों घिर्रियां एक दूसरे से एक पट्टे बेल्ट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अचुंबकीय घिर्री के ऊपर से पट्टे के ऊपर पिसे हुए अयस्क को गिराया जाता है। ये अयस्क बेल्ट के माध्यम से आगे जाता है और उसका जो चुंबकीय भाग है वो चुंबकीय घिर्री के पास पहुंचने पर बेल्ट से चिपक जाता है, जबकि अचुंबकीय जो अशुद्धियां हैं वो गति के कारण दूर फेंक जाती हैं। और जब ये बेल्ट घूमकर आगे जाता है तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र खत्म होता है, दूसरा घटक भी बेल्ट को छोड़कर नीचे गिर पड़ता है। इस तरह से जो अयस्क है वो दो भागों में बढ़ जाता है, अचुंबकीय और चुंबकीय। जैसे यहाँ पर वुल्फ्रॉम जो है वो चुंबकीय घिर्री के पास प्राप्त होगा, चूंकि वुल्फ्रॉम एक चुंबकीय अयस्क है। ठीक है, अगली विधि है झाग प्लावन विधि। इस झाग प्लावन विधि में पिसे हुए अयस्क को तेल पानी के मिश्रण के साथ डालकर तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे अयस्क के कण झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं और जो उसमें अशुद्धियां हैं, गैंग है, वो पृथक होकर के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इस विधि में इस तरह के उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक टैंक होता है जिसमें
बारीक पिसे हुए अयस्क को तेल और जल के साथ मिला के भर दिया जाता है। ठीक, फिर तेजी से मिश्रण को घुमाते हुए मोटर की सहायता से वायु फूकी जाती है, जिससे अयस्क के कणों पर तेल लग जाता है और वो हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो नीचे तली में बैठी रह जाती हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि यह जो विधि है झाग प्लावन विधि, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, दूसरी चीज, इस विधि में क्रीसोल, एनिलीन आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, अतः फेन स्थायी कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें फेन संग्राही पदार्थों का भी उपयोग होता है। इस विधि में या इस विधि के द्वारा कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड इन सब धातुओं के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, अब हमारी अगली विधि है रासायनिक पृथक्करण या निच्छालन। नाम में लिखा है। तो सांद्रण की ये जो विधि है, इस विधि में अयस्कों का सांद्रण धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, मतलब रासायनिक क्रियाओं के आधार पर। जैसे एल्यूमिनियम के बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण निच्छालन द्वारा किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइड अयस्क में सिलिका और दूसरे पदार्थों की अशुद्धियां विद्यमान रहती हैं, जिन्हें अलग करने के लिए उसका निच्छालन किया जाता है। कई प्रकार से निच्छालन किया जाता है, उसमें से एक प्रकार है कि बॉक्साइड अयस्क के बारीक चूर्ण को, बॉक्साइड अयस्क के बारीक चूर्ण को सोडा के जलीय विलयन के साथ 420 से 440 केल्विन ताप पर कई घंटों तक दाब पर आत्मसात किया जाता है। बॉक्साइट में उपस्थित जो एल्यूमिना है वो इस तरह से घुलकर विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है ना। विलेय सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है और जो अशुद्धियां रहती हैं वे अविलेय रहती हैं। इन अशुद्धियों को छानकर अलग कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम बॉक्साइट अयस्क को बारीक पीसकर उसे NaOH के विलयन के साथ 420 से 440 केल्विन ताप पर कई घंटों तक ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं, तब एल्यूमिनियम सोडियम से क्रिया करके NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, जो कि विलेय होता है। अशुद्धियां अविलेय रहती हैं, उन्हें छानकर अलग कर देते हैं। फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जलीय विलयन को ताजे बने AlOH होल थ्राइस अवक्षेप के साथ मिलाकर तेजी से खलबलाते हैं, मतलब तेजी से हिलाते हैं, जिससे उसमें उपस्थित एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इसमें जो AlOH होल थ्राइस का ताजा अवक्षेप है, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाने के बाद गर्म किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित जल वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है और शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 हमें प्राप्त होता है। इस तरह से एल्यूमिनियम धातु का रासायनिक गुणों के आधार पर निच्छालन किया जाता है। ध्यान रहे, चांदी तथा सोने का निच्छालन भी किया जाता है। तो चांदी तथा सोने का निच्छालन वायु की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें सोने और चांदी के जो अयस्क हैं उन्हें KCN या NaCN के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, जिससे इन धातुओं के विलेय संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से MCN वोल्टवाइज टाइप प्रकार के विलेय संकुलों का निर्माण होता है। फिर जो अशुद्धियां रहती हैं वो अविलेय रहती हैं, उन्हें छानकर अलग कर दिया जाता है। फिर इन विलेय संकुलों में जिंक आदि धातु मिलाकर के जो सोना चांदी जैसी धातुएं हैं उनका अवक्षेपण कर लिया जाता है, उनको अवक्षेपित कर लिया जाता है।
और इस तरह से इन धातुओं के अवशेपों को छानकर अलग कर लेते हैं और वो सांद्रित हो जाती हैं। यहाँ इसलिए जो लिखा है 4MS मतलब सॉलिड 8Cn माइनस प्लस 2H2 प्लस O2 एरो 4MCn होल ट्वाइस प्लस 4H4 माइनस, यहाँ पे M जो है वो Ag या Au मतलब चांदी या सोने धातु को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका आज का शीर्षक अयस्कों का सांद्रण। आज के लिए बस इतना ही, आगे बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में।